दोस्तों सुना है किसी ने थूक के चाट लिया। वो कौन है? कौन कौन वो यूट्यूबर्स हैं जो थूक के चाटने वाला काम कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे आज एक ऐसे यूट्यूबर की जो कुछ महीने पहले इतनी कंट्रोवर्सी किए थे, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी किए थे। इनके अपनी जुबान की कोई वैल्यू नहीं होती, इन लोगों को ये नहीं पता होता कि सामने वाले ने मेरी क्या धज्जी उड़ाई थी। लेकिन कंटेंट बेटा, कंटेंट कंटेंट के लिए यूट्यूबर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिया लाइफ में। दोस्तों आज एक मैंने क्लिप देखा, और क्लिप वो है कन्यादान वाली बेटी का। जी, खास फैमिली जिसको आप लोगों ने नाम दिया है, कुछ लोगों ने कचड़ा फैमिली, कुछ लोगों ने खास फैमिली, बहुत सारे नाम उस फैमिली को दिए होंगे, तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे। तो हमने एक वीडियो देखा है कि लोटा बहू एक पार्टी में गई हुई है। लोटा बहू एक लोटा पार्टी में गई हुई है, और वहां पे लपू भैया एक प्यारी सी गुड़िया को गोदी में लेकर के खिला रहे हैं। तो दोस्तों इन यूट्यूबर का कोई बात का अपने वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं था, कभी भी थोप पे चाट लेते हैं। जी हाँ, तो लोटा बहू अपने पति देव के साथ बाल वाल रंगा करके, आप लोगों ने देखा ना, लोटा बहू कुछ दिन पहले बाल वाल रंगाने छपरी बनने गई थी। तो बाल वाल रंगा करके पार्टी में पहुंच चुके हैं। वहां पे मिलती है कन्यादान वाली बेटी, मतलब लिपस्टिक मॉम की कन्यादान वाली बेटी मिलती है। तो कन्यादान वाली जो बेटी है, उनको एक बेबी गर्ल हुई है, काफी प्यारी सी क्यूट सी है। तो जो कन्यादान वाली फैमिली थी, जिन्होंने कन्यादान किया हुआ था गोद ली हुई बेटी का, उस बच्ची को गोद में लेकर के लप्पू मामा उनके खिला रहे हैं, गोदी खिला रहे हैं। जिस लड़की का इन लोगों ने चरित्र हनन किया हुआ था, जिन लोगों ने वाईटी पे एक लड़की को जिसका कन्यादान किया हुआ था, उसका पूरा चरित्र हनन कर दिया कि वो लड़की कैसी है, जाओ उसके गांव में पूछो उसका चरित्र कैसा है, वो कितनी गंदी है, कितनी घटिया है। इस तरीके से उस लड़की का चरित्र हनन किया हुआ था। और कन्यादान वाली भी बिटिया उनकी कुछ कम नहीं है, उनको भी जरा सी खबर है, ऐसे लग रहा वो भी काफी उतावली थी छपरी मामा से मिलने की, और छपरी मामा से बिटिया रानी को मिलवाने की। उनको ये नहीं पता कुछ महीने पहले उनके साथ क्या हुआ था, कि एक इंसान ने, लोटा बहू ने और लोटा बहू के पति ने वाईटी पे आकर के कन्यादान वाली बेटी का कितना चरित्र हनन किया हुआ था। लेकिन यहाँ क्या मैटर है? व्यूज। हर किसी को चाहिए डॉलर। तो ये क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं, लेकिन जब बात व्यूज की आ जाती है तो सारी बातें भुला देते हैं, चाहे उस चरित्र पे कोई वार किया हो, चाहे कुछ किया हो। डॉलर के आगे दोस्तों ने ब्लॉगरों को कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं। तो लोटा बहू एक लोटा पार्टी में पहुंच चुकी है, और वहां पे कन्यादान वाली बेटी की बिटिया को पति पत्नी गोदी खिला रहे हैं, अपनी घर की बिटिया को। कहती मैं तुम्हारी बेटी को कभी गोद नहीं लूंगी, मैं तुम्हारी बेटी का फसल नहीं देखूंगी। और जिसका चरित्र हनन किया था, जिसको कहा था आना कभी हमारे घर तो बताएंगे, हम कोई मतलब नहीं रखेंगे, हम अपने जीवन में किसी को घुसने नहीं देंगे, आज उन्हीं की बिटिया को गोदी खिलाया जा रहा है। और वो दे रही है, और वीडियो भी अपलोड हो चुका है दोस्तों, फेसबुक पे वीडियो जा चुका है, एफबी पे वीडियो जा चुका है। एक कैसे ब्लॉगर है? क्या ये डॉलर के इतने भूखे हैं कि कोई भी आए इनके चरित्र पे अंगुली उठाए और चला जाए, और जब ये मिले उससे फिर भूल जाते हैं किसी ने इनके चरित्र पर अंगुली उठाया था, इनका पूरी दुनिया के सामने चरित्र हनन किया हुआ था। इतनी भूख तो नहीं होनी चाहिए डॉलर की। और ये जो कन्यादान वाला परिवार है दोस्तों, उसी कन्यादान वाली बेटी की वजह से इनका एक और परिवार से दुश्मनी इन्होंने मोल लिया हुआ था। दूसरा जो परिवार है उसने तो पूरा ठान लिया था कि इनका पूरा चरिया चरित्र जो भी इनका होता है, उसको वाईटी पे ला करके इनकी पूरी सच्चाई बताएंगे। लेकिन फिर इनमें क्या समझौता रातों रात हुआ, उन्होंने चुप्पी साध ली, उन्होंने कुछ नहीं बताया। अरे वही जिसे लोटा बहू रात में जिनके बेटे से शायरी सुना करती थी, याद आया आप लोगों को कुछ? तो दोस्तों ये जो ब्लॉगर हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये व्यूज के लिए कहीं भी गिर सकते हैं। और अच्छा, कन्यादान वाली बेटी भी है, ये भी एकदम काफी उतावली थी मामा जी से मिलने की, बिटिया को मिलाने की और गिफ्ट लेने की।
और ये लोटा बहू, इनका भी कोई अपना अस्तित्व नहीं है। अभी कुछ दिन पहले कह रही थी कन्यादान वाली ननद को, अपने जीवन में अब किसी को घुसने नहीं देंगे, अपने घर किसी को आने नहीं देंगे, फिर जा करके चाट रही है थूक के। अरे वही आप लोग की लोटा बहू, लोटा बहू, लोटा बहू को तो जानते हो, थूक चटनी बहू अब तो एक नाम और पड़ गया। तो दोस्तों ये जो ब्लॉगर है ना, इनके बातों पे आप लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए। और इनके लिए जो आप जाते हो कमेंट बॉक्स में लोगों से लड़ाई करते हो ना, ये सब नहीं करना चाहिए। ये कहाँ थूक के चाट लें कोई पता नहीं है। ये कंट्रोवर्सी में अपने छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं। छोटे मतलब नवजात बच्चा जो भी 10 दिन का पैदा हुआ भी नहीं हुआ, उसको भी बोला जाता हम तुम्हारे बच्चे का मुंह नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद उन्हीं बच्चे को गोदी में खिलाते हैं। अच्छी बात है, बच्चों से नफरत नहीं करना चाहिए, लेकिन छोटे बच्चों के लिए कुछ ऐसा गंदा बोलना भी नहीं चाहिए। भाई माँ बाप से लड़ाई है, बच्चों से क्या नफरत। तो जब थूके चाटना ही रहता है लोटा बहू, तो काहे इतना चीड़ देंगे फाड़ देंगे, काहे इतना नदी फाड़ के बोलती हैं। वैसे तो शरीर में जान वान तो है नहीं, झूमती रहती हैं। तो लोटा बहू उतना ही बोला करो जितना निभा सको। उधर लिपस्टिक माता जी का ना एकदम चेहरा उतरा हुआ है, ऐसे लगता है कि लिपस्टिक माता जी घंटों रोई हैं, 2 बाल्टी आंसू गिराई हैं आंख से, बहुत परेशान दिख रही हैं और कह रही हमारी तबीयत सही नहीं है। लोटा बहू जब घर गई थी तो आदर्श बहू बनने के चक्कर में सब सो रहे थे, अंकल जी भी सो रहे थे, आंटी भी सो रही थी, उठा उठा के पैर छुआ जा रहा। अरे बाद में छू लेती पैर, इंसान आराम कर रहा तो आराम करने दो, किसी को नींद में नहीं जगाना चाहिए। क्या लोटा बहू को ये भी नहीं समझ में आता है? तो नहीं, लेकिन आदर्श बहू बनना है, छोटी बहू को नीचा दिखाना है, तो फिर क्यों। अब दोस्तों चलिए लगे हाथ बात कर लेते हैं छोटी बहू के बारे में। छपरी भैया जो आजकल 2 बाल रंगा करके काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, अब पार्टी करेंगे, वो वही पार्टी करेंगे जो भी करेंगे। खैर मैं काफी दिनों से सोच रही थी मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी। दोस्तों आपने देखा कि उस घर की जो छोटी बहू है, कभी उसने अपने चैनल पे आकर के किसी के बारे में बात किया? कभी उसने लोटा बहू को कुछ कहा? कभी अपनी ननद को कुछ कहा? कभी सास को कुछ कहा? लेकिन उस घर का जो छपरी बेटा है, जो आजकल 2 बाल रंगा करके घूम रहा है, उस छोटी बहू को हमेशा टोंट मार रहा है। ऑफलाइन घर में क्या बातें हुई थी, शायद छोटी बहू के जो पापा हैं तो उनका अपना खुद का शायद फ्रूट्स वगैरह की दुकान है, पैर से शायद उनको कुछ प्रॉब्लम है। तो यार होता है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है। तो आप होते कौन है ये कहने वाले? शादी होती है, इंसान देखता है, बहुत कुछ देखता है भाई, अपनी सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो जो बातें ऑफलाइन हुई है उसको वाईटी पे आके कहने की क्या जरूरत है? अच्छा बार बार छपरी ये कह रहे थे कि अभी दोनों की जम रही है, तो क्या क्या चाहते हो, छोटे भाई का तलाक हो जाए? बड़ा अक्सर बड़े भाइयों को यही देखा गया है, उनका बस चले तो छोटे भाइयों का घर ना बसने दे। अभी तो मैं ये बात बता दूंगा कि जब शादी हो रही थी तो ये क्या बोल रहा था, उसके पिताजी के पैर में दिक्कत हो, चल नहीं पाएंगे, फिर नहीं पाएंगे। लेकिन ऑनलाइन तो आके नहीं कहा ना, शादी किया ना उस लड़की से, अच्छे से रख रहा है, इज्जत दे रहा है ना, अपनी पत्नी को सम्मान दे रहा है ना। तो तुम्हें काहे को मिर्ची लगती है? अगर 2 पति पत्नी आपस में प्रेम से रह रहे हैं तो जेठ जी को काहे मिर्ची लगती है? भाई आप तो खुद ही आए थे, अनाउंस कर दिए थे कि आप नहीं रहोगे साथ में लोटा बहू के, बदबू आती है। आप अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करते हैं तो क्या चाहते हैं कोई भी अपनी पत्नी की इज्जत ना करे? मतलब उस छोटी बहू के मायके की हर बात पे टोंट मारा जा रहा, ताने मारा है। दोस्तों एक तरीके का है डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा है। छोटी बहू के साथ ना घरेलू हिंसा हो रही है। किसी को बार बार टोंट मारना, उसके मायके की गरीबी पे कमेंट करना, टिप्पणी करना एक घरेलू हिंसा है।
जबकि उसका मायका कोई गरीब नहीं है। अगर वो गरीब होते तो आप जो इतनी बड़ी भीड़ लेकर शादी करने गए थे ना, तो शायद वो कर ना पाते। आपके पूरे बारात को खाना खिलाने की उनकी क्षमता थी। अपनी बहू बेटी को सारी जो भी शादी में दी जाती हैं चीजें बेटियों को उपहार तौर पे, उन्होंने सब कुछ दिया। गरीब कहाँ थे? और कन्यादान देने वाला ना कभी गरीब नहीं होता, इस छपरी को कौन बताए। और जब आप इतने अमीरजादे हो तो ऊंचे खानदान में शादी क्यों नहीं कर लिए? ऊंचे खानदान वाले आपके घर क्यों नहीं आए रिश्ता लेकर के? हमें तो नहीं लगता कि आपके यहाँ जो शादियां होती बहुत ऊंचे कुल खानदान में हुई हैं। जैसे आप लोग हैं वैसे वो लोग भी हैं। भाई आपके जो रिश्तेदार दिख रहे हैं जैसे आप लोग हैं वैसे वो भी हैं। हाँ, वाइटी से थोड़ा पैसा ज्यादा है, राजमहल बन गया है आप लोगों के पास, तो आप किसी को नीचा दिखाएंगे, किसी के घर का खर्चा नहीं चला रहे हैं आप। तो दोस्तों, जिस तरीके से छोटी बहू के मायके वालों को बार बार नीचा दिखाया जा रहा है, उसकी छोटी बहनों को जो अविवाहित लड़कियां हैं उस घर में, उनके बारे में सीधे वाइटी पे आके बोला जा रहा है। ये कहाँ तक उचित है? ये कहाँ तक उचित है कि छोटी बहू की जो बहनें हैं अविवाहित, अभी उनकी शादी करनी है, और ये कोई छोटे मोटे यूट्यूबर ये लोग हैं नहीं, इनको कौन नहीं जानता है। उन लड़कियों की शादी ब्याह में अगर कल को प्रॉब्लम आई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम तो कहते हैं छोटी बहू के मायके वालों को बोलना चाहिए। अब छोटे राजकुमार पार्टी नहीं रख रहे हैं, जो भी इनका रीजन है, पार्टी नहीं कर पा रहे हैं, जो भी कैंसिल कर रहे हैं, तो कह दे ससुराल से हेल्प क्यों नहीं मांग लेते? दोस्तों, एक तरीके से दहेज मांगना हो गया। लपू भैया चाह रहे हैं छोटे राजकुमार दहेज मांगने जाएं ससुराल में अपने। जब बेटी की शादी हो जाती है ना, तो माता पिता की जिम्मेदारी नहीं होती कि आपके घर की पार्टी हो करे, उसको उसकी व्यवस्था करे, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपके कुल खानदान में एक छोटी बच्ची आई है, आपके घर में आपकी दूसरी पीढ़ी आई है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसका स्वागत करना, दोस्तों को इनवाइट करना, रिश्तेदारों को बुलाना, पार्टी रखना। वो दादा दादी बड़े पापा की जिम्मेदारी होती है, ना कि नाना नानी और मामा की जिम्मेदारी होती है। उनको जब करना होगा अपने घर पे अपने तरीके से करेंगे। ये कौन होते हैं लप्पू छोटी बहू के मायके वालों को इस तरीके से कमेंट मारने की? ये तो डोमेस्टिक वायलेंस है। फिर हर बात पे छोटी बहू को ताने दिए जा रहे हैं, हर बात पे छोटी बहू को ताने दिए जा रहे हैं, और वो लड़की एक बार भी कुछ नहीं बोल रही। आप लोगों ने देखा लोटा बहू ने कैसे उसको इतना ज्यादा टोंट मारा था, लेकिन उस लड़की ने एक बार भी ऊंची आवाज में बात नहीं किया। ये होते हैं संस्कार। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है उस सुख चटाई पे कि लोटा बहू और कन्यादान वाली बेटी ने जो ये वीडियो में दिखाया है, इस पे आप लोगों को क्या कहना है? इन ब्लॉगरों के कोई है, इनका अपनी जुबान का कोई अस्तित्व है, या थूकते और चाटते ही रहते हैं? तो दोस्तों, चलिए मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।